राइट। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर, तो सर उनको ये ड्रेसिंग का जरूरत क्यों था? बिना टोपी के भी तो फाइटिंग कर सकते थे ना साहब। उनको ही पता था मैं अगर ऐसे नहीं जाएगा ना लोग भरोसा नहीं करेंगे। सर अगर वो उस समय समझ गए ना कि मेरी वर्दी ना, ये जो पायलट वाला जो खड़ा है ना साहब, अगर कोई पायलट आपको बरमूडा और टी शर्ट में दिख जाए एयरपोर्ट में ना, उस फ्लाइट को आप बोर्ड नहीं करोगे। ये सर नो पायलट है तो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है साहब उस पर। सर आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज हैव योर ऑफिस। 90% partner don't have their office, they work from their home. 90%, I'm not saying 100%, 90%, and this is my personal view sir, please don't take it otherwise. I'm here to help you to understand कि कहाँ दिक्कत आ रही है। कोई चीज़ अगर आप करते हो तो please do it, you have better experience than me, but people are not doing it साहब। क्योंकि सर मैं जब घर पे बैठ के करता है ना, हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है पता है, हमको मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठा रहना पड़ता है। घर पे रहता हूँ, बच्चे देखते हैं कि पापा दिन भर यूट्यूब देखता है। पापा हो सकता है कि कोई वेबिनार अटेंड कर रहा हो, बच्चे को नहीं पता है ना। वाइफ को लगता है कि ये टाइम पास कर रहा है, वो कर रहा है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट आउट देयर, हैव अ 200 स्क्वायर फीट ऑफिस। ऑफिस जाके सो जाइए, लेकिन घर पे मत रहना साहब। लेकिन सर घर पे मत रहना, क्योंकि कारण क्या है कि हमारा नेचर ऑफ वर्क ना ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ को भी बोलती है आप इतना फ्रेश लग रहे हो शाम को, तो मैं क्या कहता हूँ अपने थोड़ा धूल मिट्टी लगा के चला जाता हूँ, मैंने काम करके आया। क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि लैपटॉप की बैठ के सामने भी कुछ आदमी काम कर सकता है। दैट इज, एंड आपको भी सर वहाँ पर ना थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलता है व्हेन यू आर देयर एट ऑफिस। सर ऑफिस छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ऑफिस गिव्स यू एनवायरनमेंट। क्योंकि जब पीछे बच्चा रो रहा है और आप कुछ काम कर रहे हो ना, फोकस नहीं आता है साहब। क्योंकि कहते हैं ना फोकस के लिए भी माहौल चाहिए। जैसे पब में माहौल होता है ना, वैसे मंदिर का भी माहौल होता है। यस और नो? मंदिर का माहौल में आपको अलग फीलिंग आता है, कभी आपको नेगेटिव विचार नहीं आएंगे साहब। आप देखो सर मंदिर में बैठ के नेगेटिव सोचो, नहीं सोच पाएंगे, लेकिन पब में आपको पॉजिटिव विचार भी नहीं आता है। दिस इज रियलिटी। यस और नो? माहौल का मजा है साहब, पीपल डोंट वर्क ऑन, एंड वहीं पर हम भरते हैं सर। ये जो एनवायरमेंट है ना, ये भी हमारा डाइट है। व्हेन आई आस्क पीपल व्हाट इज योर डाइट, लोगों को लगता है कि डाइट का मतलब खाना। आंसर इज नो, एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड योर बॉडी इज योर डाइट। आप क्या खाते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, एवरीथिंग इज योर डाइट। सर आप टीवी के सामने बैठ के खा रहे हो काजू किशमिश, सामने में लिख रहा है आज कोविड से 500 की मौत काजू किशमिश खत्म, न्यूट्रलाइज। फिर आपका तो इनपुट यहाँ पर कोविड गया ना साहब, एंड वी आर सेइंग दैट कि सर हमारी बॉडी बनती क्यों नहीं, आपकी तो नेगेटिविटी आपने डाल दी। बट आई एम सेइंग सर प्लीज एंश्योर दैट कि ये सब्जेक्ट में जब बात कर रहा हूँ, टेक दिस टॉपिक सीरियसली। वेयर अ गुड व्हाइट शर्ट, सर ये हमारी वर्दी है। वेयर अ ब्लू ट्राउजर, 2 लो साहब, 20 मत लो, 2 लो अच्छे ब्रांड की। जस्ट बाय 2 ट्राउजर्स गुड ब्रांड, 3000 रुपये लगे, 4000 लगे, अच्छा व्हाइट शर्ट 3 तो मेंटेन करो, यू गो लाइक एन ऑफिसर। व्हेन यू कम टू दिस सेशन, सर आप लोग अपने आप को एक बार देखो, यू ऑल आर लुकिंग लाइक अ सीईओ। व्हाई डोंट इट बी एवरीडे ड्रेसिंग? सर आज मैं खाली फेसबुक में डालने के लिए क्यों कर रहा हूँ? व्हाई आई एम कमिंग हियर ओनली फॉर फेसबुक साहब? हमको पता है ना कि शाम को डालेगा 320 लाइक आएगा, 3600 कमेंट आएगा, यही होगा ना सर। लुकिंग हैंडसम, ग्रेट गोइंग, लगेगा नहीं तो भी बोलेगा लुकिंग हैंडसम। क्या करने का, तो करने का, फिर उसको भी तो अपना पारी आएगा ना सर। व्हाट आई एम सेइंग इज सर प्लीज गो लाइक अ सीईओ, यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ सीईओ। बोलते हैं ना कि यू आर ड्रेस्ड द वे यू आर ड्रेस्ड, द सेम वे यू आर एड्रेस्ड। क्योंकि इंडिया में अभी भी कहावत है, आदमी लुंगी पहन के चोरी कर सकता है, सूट बूट पहन के चोरी नहीं करेगा। तो माइंडसेट हो गया सर हमको पता चल गया कि इस तरीके से ही हमारा करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट इज दिस, हाउ विल यू टेल पीपल दैट यू आर सक्सेसफुल? सर अगर आपको किसी को बताना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो आप कैसे बताओगे? सक्सेस दिखानी पड़ेगी। दिखानी पड़ेगी। सर अपना पासबुक गले में लगा के देखो 5 लाख का पे आउट आता है, ऐसा नहीं होता है ना। किसी ने ऐसे किया कि देखो 3 लाख का इसे एमसी से इतना, ऐसा नहीं होता है। सर आपका जूता आपके बारे में बात करता है, आपके कपड़े आपके बारे में बात करते हैं। यस और नो? सर दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। इसे हम कहते हैं ब्रांडिंग में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का बहुत पावर है। एक बार ट्राई करना, ताज के बाहर मर्सिडीज से उतरो, ऑटो से उतरो, वो गार्ड का एक्सप्रेशन देखना, उसका सलाम ऐसे से ऐसे हो जाएगा। यस और नो? उसने उधार लिया बाद में साहब, देखो उधार लिया है, क्या किया वो बाद में। जब विजय माल्या का टाइम था तो विजय माल्या था, बाद में बात वाली स्टोरी बाद में दिखेंगे नहीं। फर्स्ट वाली स्टोरी में विजय माल्या वाज अ ब्रांड, सेकंड स्टोरी हम बाद में आएंगे। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज
कि सर पोजीशनिंग उसकी किस तरीके से थी। बैंक ने जब उसको 5,000 करोड़ दिया, उसके ड्रेसिंग से दिया साहब। भरे हुए को भरती है दुनिया बादाम। सर मेरे को 5,000 करोड़ नहीं देगी बैंक, मेरा अच्छा इंटेंशन भी होगा तो 5,000 करोड़ नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये हमारी बिजनेस इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट इज दिस वन। हमको बचपन से सिखाया गया कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एक किताब को उसके कवर से जज नहीं करने का है। तो मैं बोलता हूँ कि ऑथर को इतनी अक्ल नहीं थी, कर इतना अच्छा किताब लिखा है तो थोड़ा टाइम कवर को भी दे देता। अगर ऑथर इतना ही स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है, डोंट यू थिंक ही शुड हैव दैट मच ऑफ टाइम, ही शुड गिव टाइम टू हिज कवर आल्सो। सर ये जो पुरानी कहावत है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड ऑल दैट, सर ये जमाना है जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये कंपटीशन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैम आप लोग सब सीनियर हो, यू हैव कम हियर। आगे एक साड़ी में मम्मी 6 वेडिंग अटेंड करती थी, 3 मायके का वेडिंग और 3 ससुराल का। यस और नो मैम एग्रीड? आज के डेट में एक शादी में एक ही साड़ी चलेगा क्योंकि शाम को फेसबुक में डालने का है। रियलिटी इज दैट, शाम को डालने का है। और आज के डेट में मान्यवर वाले बोलते हैं तैयार हो गया है सर, हस्बैंड तैयार हो गया है, वाइफ तैयार है क्या है कि वो माँ है, ये मान्यवर ये मोह है। मोह 25,000, मान्यवर 12,000, 45,000 का तैयारी हो गया सब रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सोसाइटी डिमांड कर रहा है उसको। गलत सही पे जाएंगे ना फंस जाएंगे साहब। प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम लोग ज्यादा सोचते हैं और सोचने वाले लाइन में इतना समय बिताते हैं कि हम करने वाली लाइन में पहुंच नहीं पाते हैं। सोचने लाइन में वाली लाइन में इतना समय मत बिताइए कि करने वाली लाइन तक आप पहुंच ना सको। हम सोचते ज्यादा है साहब। और एक मूवी है ड्रीम गर्ल, आपने सभी ने देखी हुई, आयुष्मान खुराना की। उसने क्या कहा है पता है? वो कहता है इस दुनिया में सब गलत है और जो कम गलत है वही सही है। इस दुनिया में सब गलत है, जो कम गलत है वही सही है सब। क्योंकि हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग होगा। कोई बोलेगा शाम का वहां पर वॉट कर, ठंड का अंदर कर लेता ज्यादा अच्छा होता है। एवरीवन विल हैव देयर ओन ओपिनियन। लेकिन क्या करें साहब, वी हैव टू लिव लाइफ इन आवर ओन टर्म्स, बट वी हैव टू प्रोजेक्ट पीपल दैट सर अभी रेस चल रहा है, हाउ सक्सेसफुल यू आर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट। सर ये देखो एग्जांपल, लोग कहते हैं ना कि मैडम हम लड़का देखने जा रहे हैं। सर एक्चुअली जब कोई लड़का देखने जाता है आपको लगता है एक्चुअली इज गोइंग टू सी द ग्रूम? आंसर इज नो। वो घर देखने जाते हैं, वो किचन देखने जाते हैं, वो परिवार का स्टेटस देखने जाते हैं। यस और नो? सर आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लड़का है, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लड़का है। क्लाइंट उससे इंटरेस्टेड नहीं, क्लाइंट आपको देख रहा है कि जो लड़का को लेके आया ये बंदा मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई वी से भरे हुए को भरती है दुनिया बादाम। कृष्णा का दोस्त कृष्णा। पीपल आस्क मी कि सर हाउ डू आई एक्वायर HNI क्लाइंट्स? दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि सर बड़ा टिकट कैसे आएगा, HNI क्लाइंट कैसे आएगा? तो मैंने वही बोला कि सर कृष्णा का दोस्त कृष्णा, कलेक्टर का दोस्त, प्योर का दोस्त, HNI का दोस्त। तो यू हैव टू लुक लाइक टू गेट अ HNI। दैट्स द ओनली फॉर्मूला सर, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। अगर आप लगता है कि नॉलेज के दम पे HNI के पास पहुंच जाओ, सर नॉलेज तो है अपने पास। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, हमारा इंडस्ट्री ऐसा है, एक दिन में अगर आप ठीक से पढ़ाई करो ना, म्यूचुअल फंड आप पूरा समझ जाओगे। जस्ट वन डे, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है किसको, म्यूचुअल फंड में आपको क्या बताना है मेरे को बताओ तो। 7 दिन के लिए लिक्विड फंड, 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म फंड, बैलेंस एडवांटेज, थोड़ा रिस्क ज्यादा नहीं लेगा क्लाइंट तो 5-20 साल के लिए स्मॉल कैप फंड काम करता है, इतना ही तो है। थोड़ा STP किया, SIP किया, 5 घंटे की पढ़ाई में हमारा करिकुलर खत्म हो गया। 5 घंटे की, इससे ओनली 5 आवर जॉब। मेरे साथ, हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है साहब, लोग 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करते हैं, क्या पता है कौन सा? हाउ टू सिलेक्ट अ डेट फंड। अब साहब एक बार क्या हो रहा था ना, एक बच्चा सोफे में चढ़ रहा था और वहां से कूद रहा था, आधे घंटे तक कर रहा था। तो आधे घंटे तक वो कर रहा था तो उसकी मम्मी पहुंची। उसकी मम्मी बोली कि एक काम कर, ये सब बंद कर दे, गिर जाएगा। ठीक 2 मिनट बाद वो गिर गया, क्योंकि उसको पता नहीं था गिरने वाला ऑप्शन भी होता है। सर आप देखो, आपने डेट की ट्रेनिंग लास्ट 6 से 7 साल से ले रहे हैं, 2014-15 से आप ले रहे हो। यस और नो? और उसके बाद ही सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो आया है। रियलिटी वही है सर। क्या सीखा है सर? YT है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैक्रो ड्यूरेशन, फिर AAA, AA, ये फिर कौन सा अच्छा फंड है वो नहीं पता। तो फिर 3 दिन क्या कर रहा था भाई? सर ये तो ऐसा हो गया कि बहू खाना बना रही है और सास चेक करी खाना अच्छा बना है कि नहीं बना है। सर बहू को बनाते दो ना,
जब कोई एएमसी फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है, आपको क्या लगता है कोई रास्ते में चल रहा भाई फंड मैनेज करेगा, आज मेरा मैनेज कर ले। सर, when the AMC hires a fund manager, they are professional people who have an expertise, they have an experience, they have to report to the regulator, right? We have to trust, और कोई ऑप्शन नहीं है। विश्वास के सिवा कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास? Do you think you have any option? Sir, you have to trust the system, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। चाहे वो कितनी बड़ी एएमसी थी डेट में या कितनी नहीं थी, फर्क नहीं पड़ता है। हिस्ट्री आपके सामने में है, बताने की जरूरत नहीं है। तो वी आर स्पेंडिंग ऑन स्टफ्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। हमको उस चीज पे काम करना है जो हमको जरूरत है। इफ यू वांट टू गेट एन HNI, लुक लाइक एन HNI, गेट इनटू द क्लब्स, गेट इनटू द जोन। और सर वहां पर ना जब भी आप बड़े टिकट की मांग करो ना, बड़े टिकट मांगने से नहीं आता है। बड़ा टिकट सर कभी मांगने से नहीं आएगा। बड़ा टिकट जो है प्रोजेक्शन से आता है। व्हेन यू गो टू एन HNI क्या है कि भाई बिजनेस करो, नहीं करेगा आपसे, क्योंकि एक कहावत है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड बट दे लव टू बाय। किसी को ये पसंद नहीं है कि कोई इसे बेचे, लेकिन खरीदना सबको पसंद है। टर्म इंश्योरेंस सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है? एवरीवन नीड्स, राइट? हेल्थ इंश्योरेंस सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? एवरीवन नीड्स, राइट? बट लेता क्यों नहीं है? क्योंकि आप बेच रहे हैं। व्हाई डोंट यू क्रिएट एनवायरनमेंट? अरे रमेश, कल मेरा वो फ्रेंड 35 इयर्स का बैंगलोर में बाइक चला रहा था, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। 2 करोड़ का मैंने टर्म किया, फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड, इतना बोल के आ जाओ, 2 दिन बाद कॉल करेगा। दिस इज हाउ यू डू इट। आई वाज डूइंग अ सेशन फॉर मुकेश सर, आनंद में था 2 दिन पहले। आई वाज डूइंग एन IIP फॉर 150 पीपल। तो यू जस्ट स्टार्टिंग पार्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स कनेक्ट, किस तरीके से आप एडवाइजर का इंपॉर्टेंस बताते हो। तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा कि मैंने बोला कि हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? हाथ खड़ा किया लोगों ने कि सर वी आर मैरिड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव किड्स? बोला कि सर हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे 10 साल की उम्र से कम है? तो 10-12 जन के बच्चे 10 साल की उम्र से कम थे। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट 10 दिन में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड विथ योर किड्स? खाली अपने को घंटा बताओ, नो मोबाइल के साथ नहीं, मतलब ऐसे 1-to-1 में बोलते हैं ना, 1-to-1 मेंटरिंग, उस टाइप में। तो लोग बोल रहे हैं 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। तो मैंने बोला सर दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल। If you are not investing in that capital and you are investing in this capital, ये capital उस capital को खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। So why you are spending your time on a weekend on looking at funds and performance? Why don't you have somebody वो ये देखिए, आप परिवार के साथ टाइम बिताओ ना। That is where the role of an advisor will come into picture. हम हमेशा के एडवाइजर कैसे दिखाते हैं? एडवाइजर भगवान कृष्णा और क्लाइंट है अर्जुन। भगवान कृष्णा को चाहिए सेल्स के लाने के लिए। सर भगवान कृष्ण को हम मैच नहीं कर पाएंगे, वी कांट मैच भगवान कृष्णा साहब। आपको लगता है कि भगवान कृष्णा की जरूरत है हमको अपना सेल्स करने के लिए? आंसर इज नो। सो दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। अपने दम पे बेचिए ना साहब, भगवान कृष्ण को सामने में क्यों ला रहे हो? इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग हैविंग एन एडवाइजर, राइट? So this is what I say, work on this. If you really want to get into that space, carry yourself well, get a good ticket. Last is this one, डफली वाले डफली बजा। सर ये गाना सुना है आपने, राइट? हाँ जी। सर ये गाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्या पता है? वो कह रहा है डफली वाले तो डफली बजा, तो पियानो मत बजा, तबला मत बजा। यस और नो? ये पोस्ट कोविड हम लोग सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रॉन्ग। सर मेरा इस पर्टिकुलर इवेंट में आने का एक ही पर्पस है। सुबह से बैठा था, 5 एग्जाम्पल चोरी किया, कहीं और आके बोलूंगा, काम खत्म। इतना यही ऑब्जेक्टिव है, इतना लेने आया हूँ। फिर कौन सा स्टॉल लगा, मेरे को जरूरत नहीं थी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर माई वर्क। वैसे 25 तो स्टॉल है, आपको क्या जरूरत है, फाइंड आउट, पिक दैट एंड अप्लाई। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना सब, हर एक इवेंट, हर एक वेबिनार, हर एक कॉन्फ्रेंस में आपको मधुमक्खी की तरह जाना है। किसकी तरह? मधुमक्खी। मधुमक्खी का क्या खूबी होता है पता है? वो नेक्टर निकालती है। हम क्या करते हैं, पूरा फूल खा जाते हैं। फिर बोलते हैं कड़वा लग रहा है, मैं तेरे को बोला किसने था फूल खाने के लिए? दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। हितेश सर वाज सेइंग, सब कुछ सीखना है। अगर आप हितेश सर का फर्स्ट सेशन देखोगे, ही वाज सेइंग कि इंडिया इज फैंटास्टिक। सेकंड सेशन वाज हेलमेट पहन के डिफेंसिव। व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीवन विल हैव पर्सपेक्टिव, राइट और गलत। मैंने बोला ना, गलत तो सही में हमको ज्यादा उस टेक्निकल में नहीं जाना है। आपका व्यू क्या है? उन्होंने एक पॉइंट बोला था, आपका व्यू, आपको क्या जमता है? आपको लगता है मार्केट ऊपर में 100% इक्विटी नहीं जाना चाहिए, गो फॉर 60-40, यू डिसाइड। सर इतना ब्रेन आपको है सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा गिरेगा सर, इतना अनुभव है, आप बता सकते हो सर। आपको नहीं पता था जो पूरा बॉटम में था इंटरेस्ट बढ़ेगा? आप में से कोई ऐसा है जिसको 1 साल पहले नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है? हर आदमी बोल रहा था ना कि बॉटम में इससे नीचे तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म था, राइट?
दैट मच ऑफ इंटेलिजेंस यू ऑल हैव साहब, ऑलरेडी यू हैव, आपको बाहर से जरूरत नहीं है उसकी, राइट? नेक्स्ट इज दिस वन सर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस यू हैव टू वॉच इट वेरी सीरियसली। यार हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरत है। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों अलग अलग बात है। पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना अलग अलग बात है। 80% ऑफ पार्टनर्स आर इन अ फियर अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये पे आउट आएगा कि नहीं आएगा। यस और नो, है कि नहीं साहब? ये रियलिटी है साहब। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि सर ये मैंने अपने मन से बोला है, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कहते हैं वो है माइंड में एक छोटा सा सर्कुलर, फिर हम सर्कल सर्कल घूमते कि क्या हो गया। यस, व्हाट आई एम सेइंग इज सर पैसा कमाना और कमाते रहना अलग अलग बात है। इसका मतलब ये है कि जब अगर एफर्ट 1 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपये का रिजल्ट आ रहा है, सर एफर्ट 2 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 रुपये का रिजल्ट आएगा, 3 साल तक जम के काम करेंगे, 5 साल का एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया, सर्कुलर भी है तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने 5 साल का ऑलरेडी बुकिंग कर लिया है। सर व्हेन योर एफर्ट इज 1 रुपी, व्हाई डू यू गिव एफर्ट ऑफ 2 रुपी? ये कंट्रोलेबल फैक्टर है, ये मेरे कंट्रोल में है ना साहब, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं कर सकता है। कंप्लेसेंट हो जाते हैं साहब लोग ना, कभी कभी सर जिनका 100 करोड़ का ईएम हो जाता है ना, उनको थोड़ा भगवान वाली फीलिंग आ जाती है, आपको नहीं भगवान है। मैं नहीं मिलता सब आरएम से, मैं सिर्फ जोनल हेड से मिलता हूँ। उनका क्राइटेरिया है सर, जोनल हेड के नीचे वो बात नहीं करते। सर मैं उनको ये कहता हूँ कि सर ये आपका पैसा नहीं है, जिस दिन आपका नेटवर्क 100 करोड़ हो ना उस दिन ये बात करेंगे। अब ये किसी और की अमानत है जो आपके पास में है, और टेक्निकली हम एईओ मैनेज नहीं कर रहे सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको बार बार क्या बोला गया है, इमोशन मैनेज कर रहे हैं। ये सो एईओ तो एमसी मैनेज करें, हमारा तो सिर्फ कोड लगा हुआ है साहब। यू हैव टू लुक एट वन थिंग, यू नो व्हाट, EPE। सर आपने कभी सुना, EPS सुना होगा आपने, EPS, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज EPE, दैट इज अर्निंग पर इमोशन। ये फॉर्मूला निकालो सर, फ्यूचर इज अर्निंग पर इमोशन। एक इमोशन को मैनेज करने के लिए कितना पैसा बनता है वो ट्राई करो, क्योंकि आपका बैंडविड्थ ज्यादा नहीं है। कितना क्लाइंट को आप हैंडल कर पाओगे? इफ यू डोंट हैव अ गुड टीम यू कैन नॉट कैटर टू मोर देन 300 क्लाइंट्स। नहीं कर पाए, कितना बात करेंगे साहब? जिंदगी भर म्यूचुअल फंड बेचना है कि एंजॉय भी करना है लाइफ को? सुबह से स्टार्ट म्यूचुअल फंड, रात को खत्म म्यूचुअल फंड नहीं होता है। इंजॉय करना है, घूमना है, परिवार को टाइम देना है, तो हमको अपना EPE देखना है। एक इमोशन मैनेज करने के लिए कितना पैसा आ रहा है। अगर मेरे पास ज्यादा टीम नहीं है, टीम है तो वो क्रीम जो आप मैनेज करते हो, जिसको हम बोलते हैं ना 80-20 प्रिंसिपल, सर अभी और 80-20 इंडिया में काम नहीं करता, इट इज 10-90। आप सिर्फ 10% क्लाइंट को मैनेज कर पा रहे हो। चेक करो साहब, टेक्निकली आप नोटिस करो, इट इज नो मोर 80-20, यू हैव अ बैंडविड्थ ऑफ जस्ट 10-90, ओनली 10% यू कैन मैनेज, रिमेनिंग 90 इज टेकन केयर बाय योर टीम। अदरवाइज वो राम भरोसे चल रहा है। हो सकता है कि 80% क्लाइंट को आपने लास्ट 2 साल में कॉल भी नहीं किया होगा, जिसकी 500 की SIP चल रही है। यस और नो? यस और नो सर, क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ नहीं है। आपको ही पता है कि उसका EPE बहुत छोटा है। ये रियलिटी है साहब, रियलिटी तो वही है। नेक्स्ट इज दिस वन सर, ये वाला, योर इनकम विल नॉट फॉर एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम्स विल टेक अ लकी जंप। सर अगर खुद का डेवलपमेंट नहीं करोगे ना तो आपकी इनकम ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कभी कभी हम लकी बन जाते हैं, कभी कभी होता है ना कि सर आप बोलोगे सर वो पार्टनर तो ऐसा कुछ ब्रांडिंग नहीं करता है, कहीं जाता नहीं है, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है, उसका तो काम अच्छा हो रहा है। सर मैंने बोला ना, समटाइम्स विल टेक अ लकी जंप, लेकिन बाद में फिर से वो रोल मॉडल में 0 आ जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अब आप कहेंगे सर मैं किस पे काम करूं? सर 3 चीज बताता हूं, इसी पे खाली काम करना है अगर आपको रियली ग्रो करना है। Last 2 slides will end up because we are already delayed for the session. Just 2 points I have. सर आपको काम करनी है अपने कम्युनिकेशन पे। सर अगर आप मेरे को पूछोगे ना, एक स्किल वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में काम कैसे करना है? लोग तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, सर ये कम्युनिकेशन में करना कैसे है? 1 घंटे एक अच्छे आदमी को सुनो, 1 घंटे एक अच्छे आदमी को सुनो। जब आप सुनते हो ना, मेडिटेट करके सुनो, वो 1 घंटा उसी को सुनो, क्या बोलता है लिखो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन। कल मेरे को कोई कह रहे थे कि सर आप ये जो बुक वाला ड्राइव कर रहे हैं मेरे को भी करना है, कैसे क्या करना है? तो मैंने उनको एक चीज बताया। क्या बताया? अगर आपके मन में विचार आ रहा है ना तो लिखिए, और नहीं आ रहा है तो पढ़िए। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो लिखिए, और नहीं आ रहे हैं तो
पढ़ी अगर विचार नहीं आ रहे हैं सर, पढ़ाई की कमी है, इनपुट नहीं किया है, क्योंकि कहते हैं ना योर इनपुट विल डिसाइड योर इनपुट विल डिसाइड योर आउटपुट। यस और नो? हमारी इनपुट डिसाइड करेगी हमारी आउटपुट को। सर अगर आप मई के महीने में गार्डन में खड़े हो और वहां पर मैंगो का ट्री, आपको क्या मन करेगा? आम खाने का मन करेगा। सर देखा किसने? आपकी आंखों ने। यस और नो? तोड़ने जाएगा कौन? पैर। अगर आम का ट्री सामने है तो जिसने देखा वो गया नहीं, गया कौन? आपका पैर। तोड़ेगा कौन? जो गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा किसने? हाथ ने। खाएगा कौन? जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, खाया किसने? मुंह ने। और जो गार्डन का ओनर है उसने आपको देख लिया और पीठ में जोर से डंडा मारा, आंसू कहां से निकलेगा? देखा किसने था? योर इनपुट विल डिसाइड योर इनपुट डिसाइड करेगा आपका आउटपुट की आपका इनपुट कैसा है। इनपुट अगर कचरा है ना साहब, आउटपुट एक्सपेक्ट मत करना, नहीं होगा साहब। क्यों मैं नहीं दे रहा हूँ सर? टाइम जरूरत पड़ेगी सर, ये मार्केट बदल रहा है। कलर टीवी से ब्लैक एंड व्हाइट से कलर लाने को लगा 20 साल, एलईडी एलसीडी दो साल में बदल रही है साहब। क्लाइंट पूछेगा आपको, सर ने बोला ना सुबह, क्लाइंट पूछेगा आप सवाल कि सर व्हाई दिस, सर हैव नॉलेज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं कि नहीं करते, फर्क नहीं पड़ता है। क्लाइंट पूछेगा ना कि सर एनपीएस में कौन सा 2 ऑप्शन है, इट इज योर ड्यूटी टू एंश्योर दैट यू आंसर दैट क्वेश्चन। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को पे आउट नहीं मिलता है साहब, बिकॉज द क्लाइंट एज्यूम दैट यू आर एडवाइजर, द रेगुलेटर सेज यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। क्लाइंट को लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, और अगर आपको नहीं पता है कि सर उसमें 2 कौन सा है तो फिर वो क्वेश्चन करेगा आप पे। दिस आर द ओनली 2 थिंग्स सर। पहला, एक जन को सुनिए 1 घंटा, और हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट चाहे वो गवर्नमेंट हो या जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो। सर क्रिप्टो अच्छा है बुरा है नहीं पता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी आइडिया नहीं है। आई जस्ट कमिटेड माय पीएचडी इन फाइनेंशियल लिटरेसी, मैंने स्टडी किया, समझ में नहीं आया। मैं क्लाइंट को ऐसे नहीं बोल सकता बेकार है, पहले उसको बताना कि सर क्रिप्टो जो है 2008 में सेंटोशी नाकामोटो करके कोई इंसान है, अभी भी उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है। सर अभी इंडियन मार्केट में अनरेगुलेटेड है, तो हो सकता है कि सर आप अपनी अपॉर्चुनिटी मनी इसमें डाल सकते हो, लेकिन इसमें सर जमता नहीं मेरे को। तब क्लाइंट बोलता है कि नहीं इसने मेरे को समझाया, उसके बाद में बोला क्यों नहीं करना है। सर बेकार है, फिर खत्म हो जाओगे आप। मेक द स्टेटमेंट बैक बाय कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू डिसाइड व्हाट टू डू। व्हेन यू से ऑन द फेस बेकार है ना, फिर लोग बोलेंगे इसको नॉलेज नहीं इसलिए बोल रहा है बेकार है, राइट। नेक्स्ट 2, दिस इज व्हाट वी विल कवर। योर बिजनेस इज टीवी एंड यू आर रिमोट। सर आपका जो बिजनेस है ना वो टीवी है, टेलीविजन सेट है, और आप रिमोट हो। हम काम कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, खुद पे नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको चैनल चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिमोट को प्रेस करना पड़ेगा। हम वो टीवी स्क्रीन को प्रेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। सर आपने अपने पे क्या किया बताओ ना। आपने किताब लिखी अपने लिए, अपना किताब छोड़ दो सर, किताब इज सेकेंडरी। सर डू यू राइट अ ब्लॉग, एक आर्टिकल लिखते हैं। सर कहते हैं मैंने तो कभी लिखा नहीं। सर अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने के पहले कभी एक्टिंग नहीं किया था, और लता मंगेशकर ने गाना गाने के पहले कभी गाना नहीं गाया था। तो किसी भी आदमी ने कोई भी चीज करने के पहले नहीं करता है, वो करने के बाद हो जाता है साहब। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट सर। एंश्योर दैट कि सर लोग आपको देखें कि नहीं ये मेरा जो एडवाइजर है, मेरा कंसल्टेंट है। आपके पास 5 वजह है कि आपसे क्यों जुड़े क्लाइंट। आप अपने आप को पूछो ना कि मेरा क्लाइंट मेरे पास क्यों जुड़े, आप बताओ ना साहब। डू यू हैव 5 रीजन? मैं क्लाइंट को बोल सर आई डू टीवी शो फॉर डीडी न्यूज, मैं 18 में आता है, आई डन माय पीएचडी, आई टीच इन यूनिवर्सिटी, 1100 आईपी किया है, कॉर्पोरेट में काम किया। क्लाइंट से यस इस बंदे से जुड़ना है। मेरे को भी नहीं पता मार्केट बढ़ेगा गिरेगा, लेकिन क्लाइंट को पता है कि ज्ञानी तो है, टीवी पे आता है, चेहरा दिखता है तो होगा। यही तो एक रीजन है ना उसको। फिर मैं उसको बोलूंगा कि जस्ट आई हैव एन एआरएम कोड एंड यू इन्वेस्ट विद मी, द आंसर इज नो। क्यों करेगा साहब? रीजन बताओ ना। नहीं करेगा वो, तो प्लीज एंश्योर दैट गिव देम द रीजन। और आपके पास वो हर चीज है, प्लीज राइट समथिंग। वॉरेन बफेट को कितने साल के फेमस करोगे? सर आई हैव रिक्वेस्टेड एवरी मेंटी, आपके ऑफिस में आपका खुद का लिखा हुआ कोट होना चाहिए और नीचे आपका नाम होना चाहिए। वॉरेन बफेट को तो सब जानते हैं साहब, उसको पॉपुलर करके आपको क्या मिल जाएगा? आपके ऑफिस में आपका वीडियो चलना चाहिए। सीएनबीसी क्यों चलेगा आपके ऑफिस में? आपके ऑफिस में आपका 1 मिनट का यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? आपके अवार्ड्स का फोटो क्यों नहीं चल रहा है? तो द क्लाइंट जब वेटिंग एरिया में बैठता है वो देखता है कि यस फोटो तो इनका चल रहा है साहब का, एंड दैट इज वेयर द ब्रांडिंग हैपेंस। गिव देम द रीजन, राइट। Last slide, we are done almost. Just cover this fast. The smart script. Okay. And this is the last. Avoid Control C and Control V.
अवॉइड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी मतलब सर किसी का मॉडल होगा SIP करके बंदा करना, कोई NRI में फोकस करेगा, कोई PMS करेगा, कोई AIF करेगा। सर आप कौन से मार्केट में काम करते हो? देखो आपके मार्केट में एक भी NRI नहीं है और आपने किसी का ट्रेनिंग अटेंड करके बोला कि मैं NRI में काम करूंगा, तो गलती हो जाएगी साहब, क्योंकि दैट इज नॉट योर मार्केट। व्हाट आई एम सेइंग इज सर कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं होगा। आप आपकी मार्केट में सर कोई अहमदाबाद वाला पार्टनर अगर आपको बताए कि ऐसे करना है और आप उड़ीसा में बैठे हो, उड़ीसा में वो स्ट्रेटेजी नहीं चलता है, तो हमको लगता है कि मैं इस तरीके से करूंगा, नहीं होगा। आपको अपनी मार्केट स्टडी करो ना साहब, आपकी मार्केट में क्या चाहिए। अगर मैं भिलाई में हूं जहां पर नंबर ऑफ रिटायरीज ज्यादा है, आई कैन वर्क ऑन पीपल हु हैव रिटायर्ड, बट इफ आई एम इन कटक देयर इज नो प्लांट, तो रिटायर नहीं होता, मैं रिटायरमेंट में काम कैसे करूं ज्यादा। हमको तो सुना कि रिटायरमेंट में काम करना है, लेकिन वो जिस लोकेशन से आ रहा है वहां पर हर साल 1000 आदमी रिटायर होते हैं, लेकिन आपके बाजू में तो 4 से रिटायर हो रहा है। बट यू हैव अ माइंडसेट कि नहीं मेरे को रिटायरमेंट में काम करना है, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। सो प्लीज डोंट गेट इनटू द कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। आपको कल कहा गया ना यू आर अ हीरो, तो आप अपनी एक्टिंग खुद कीजिए साहब। राजेश खन्ना अगर अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारेगा ना तो पुष्पा भाग जाएगी। ये सब व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल।